के बाद भी हंगामा शांत नहीं हुआ। कृषि सुधार कानून की खूबियां बताने के लिए बीजेपी ने देश के कई शहरों में किसान सम्मेलन किया और किसानों को यह समझाने की कोशिश की कि वो कृषि सुधार कानून को रद्द करवाने की मांग छोड़ दे। इस मुहिम से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के कई बड़े नेता जुड़े, जिन्होंने लोगों के सामने कृषि सुधार कानून से होने वाले फायदे गिनवाए। बीजेपी के किसान सम्मेलन को किसान संगठनों के आंदोलन का जवाब माना जा रहा है। यही वजह रही कि सिंघू बॉर्डर से केवल 2 किलोमीटर दूर दिल्ली के नरेला इलाके में भी किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। दावा किया गया कि सम्मेलन में दिल्ली के कई किसान भी शामिल हुए, जिनके सामने दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कृषि सुधार कानून की खूबियां बताई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी बीजेपी ने ये कार्यक्रम किया, जिनमें ग्वालियर भी शामिल है। वहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच पर मौजूद नेताओं के साथ मिलकर कृषि सुधार कानून के समर्थन में नारे लगाए। देश का हर किसान, देश का हर किसान। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस समेत इस कानून का विरोध करने वाली सभी विपक्षी पार्टियों को खरी खरी सुना दी। कोई भी अगर गलत इरादे से नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करेगा तो यह सरकार जवाब देने को भी तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मुहिम का हिस्सा बने। उन्होंने रीवा में सम्मेलन किया। इस बीच राज्य के अलग अलग शहरों में हुए किसान सम्मेलन में शामिल होने आए किसानों की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिन्होंने केंद्र के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि आंदोलन में शामिल पंजाब के किसान संगठनों की नीयत पर भी उंगली उठाई। बोले नहीं, आपको लूट लेगी, पैसा नहीं देगी। अरे नहीं देगी तब निपट लेंगे हम। कृषि सुधार कानून पर केंद्र और किसान संगठनों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात बनी नहीं। ऐसे में किसान संगठनों को मनाने की कोशिश जारी रखने के साथ साथ बीजेपी ने यह मुहिम शुरू कर दी। दिल्ली को यूपी के नोएडा से जोड़ने वाले चिल्ला बॉर्डर को कुछ किसानों ने अचानक जाम कर दी। बड़ी संख्या में किसान संगठन से जुड़े कुछ लोग डंडे लेकर आए और सड़क के बीचों बीच बैठ गए। और कई दिनों से बेरोक टोक चल रहा ट्रैफिक अचानक ठप हो गया। पिछले कई दिन से किसान दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर सड़क के किनारे शामियाना लगाकर बैठे हैं, लेकिन ट्रैफिक पर इसका कोई असर नहीं था। अचानक किसी बात पर नाराज किसान शामियाने से निकलकर सड़क के बीचों बीच बैठ गए। किसान जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, लाठी डंडे लेकर के सड़क को जाम कर दिया है। दिल्ली और नोएडा के बीच सबसे ज्यादा आना जाना इसी रोड से होता है, इसलिए कुछ ही पलों में लंबा ट्रैफिक जैम लग गया। अचानक ही किसान सड़कों पर आ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक एक बार फिर से यहाँ पर जो है जाम हो गया। हालांकि यूपी पुलिस के अफसरों ने फौरन मोर्चा संभाल लिया। सख्ती दिखाने के बजाय संयम से काम लिया गया और किसान नेताओं को समझा बुझाकर रास्ता खुलवा दिया गया। यहाँ के जो उनके नेतृत्व के लोग हैं उनसे बात की है और फिर उन लोगों ने बातों को समझा है। हालांकि रास्ता खुलने के बाद भी बॉर्डर पर पुलिस की भारी तैनाती रही। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से भारत में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। न्यूज 18 के चमन की रिपोर्ट है कि इस गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो ड्रोन की मदद से पाकिस्तान से भारत की सीमा में ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करते थे। इतना ही नहीं, गिरफ्तार किए गए लखबीर सिंह नाम के आरोपी का कनेक्शन पाकिस्तान के ड्रग्स तस्कर के साथ बताया गया। पुलिस ने जानकारी दी कि लखबीर सिंह पाकिस्तान में जिस तस्कर के संपर्क में था, वो तस्कर वहां के खालिस्तान समर्थक गुटों से जुड़ा हुआ है और वो कई बार पाकिस्तान से भारत की सीमा में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की कोशिश कर चुका है।